अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन वेजिटेबल कबाब की रेसिपी। ये कबाब कम मिर्च मसालों से और बहुत कम सामान से बहुत जल्दी और आसानी से बनकर तैयार होते हैं और खाने में बेहद टेस्टी और लाजवाब बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये चिकन वेजिटेबल कबाब हमने घर पर कैसे बनाए। वेजिटेबल कबाब बनाने के लिए ये मैंने 5 बॉईल करके आलू लिए थे और इनका छिलका निकाल लिया और ये अच्छे से ठंडे हो गए। तो सबसे पहले हम आलूओं को मैश कर लेते हैं। आलूओं को अच्छे से मैशर से मैश कर लेना है। सभी आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है मैंने। तो ये सभी आलूओं को मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया। अब आलूओं को हम एक साइड में रखते हैं और गैस पे मैंने एक पैन रखा। पैन में 1 टेबल स्पून भर के मैंने ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया तो सबसे पहले हम डाल देंगे इसमें आधा टीस्पून जीरा और आधा टीस्पून डालेंगे राई के दाने। ये बहुत छोटे चम्मच हैं तो छोटे चम्मच भर के मैंने लिए। और 1 टीस्पून भर के डालेंगे ये कुटे हुए धनिए को मैंने इमाम दस्ते में डाल के कूट लिया था। इनको सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखेंगे। स्लो फ्लेम पे हम ये सब करना है। और इसको फ्लेवर देने के लिए बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो करी पत्ते मैंने 10 लिए थे, उनको बारीक बारीक कट कर लिया, ये डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्ची ली थी और 11 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो ये तीनों को मिला के मैंने मिक्सर के जार में डाल के पीस लिया था। तो ये डाल देंगे सबसे पहले और इसको अच्छे से भून लेंगे थोड़ा। इसकी कच्ची स्मेल आती है जब तक भून लेंगे 1 मिनट तक। ये अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म होने तक मैंने 1 से 1.5 मिनट तक इसको भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसको बारीक कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम ये डाल देंगे इसमें। प्याज को हमें 20 सेकंड तक इसको भून लेना है इसी के साथ में, जब तक ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, जब तक भूनना है प्याज को। तो प्याज को भी मैंने 20-25 सेकंड तक इसको अच्छे से भून लिया है, सब अदरक लहसुन के साथ में सब। तो प्याज में मॉइस्चर रहता है ना, तो इसको मॉइस्चर ख़त्म होने तक इसको फ्राई करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी सी शिमला मिर्ची ली थी जिसको बारीक कट कर लिया, ये डाल देंगे। तो शिमला मिर्ची डाल दी और इसी के साथ 1 गाजर ली थी मैंने छोटी सी, उसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था, तो ये डाल देंगे। अब इनको हमें अच्छा सॉफ्ट होने तक पकाना है। सब्जियों को पकाना नहीं है बिल्कुल, बस मॉइस्चर इनका ख़त्म हो जाए, बस जब तक हमें इनको 10-12 सेकंड तक फ्राई करना है इसी में। तो ये सब्जियों को मैंने 10-12 सेकंड तक पका लिया है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है हमें, बस इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए सब्जियों का, जब तक हमें पकाना है। और इसमें आप अपनी पसंद की कुछ और सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी है, बंद गोभी को बारीक बारीक, पत्ता गोभी को बारीक बारीक कट करके डाल सकते हैं, या फिर फूल गोभी को भी बारीक कट करके डाल सकते हैं। और जो भी आपको सब्जियां पसंद हो वो डाल सकते हैं। तो अब इसको सब्जियों को सब मैं ठंडा होने दूँगी और फिर उसके बाद मिक्सिंग करूँगी आलू में। इससे पहले इसको सब्जियों को ठंडा कर लेते हैं। तो ये सब सब्जियां जो थी अच्छे से ठंडी कर ली मैंने। अब इसको हम आलू जो हमने मैश करके रखे थे ना, उसमें ये डाल देंगे सब सब्जियां। इन सब्जियों को मैंने आलू में डाल दिया। अब 150 ग्राम मैंने चिकन लिया था जिसको हल्का सा नमक डाल के मैंने बॉईल करके इसको श्रेड कर लिया था बारीक, और इसको डाल देंगे। ये चिकन आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालें। सिर्फ सब्जियां आलूओं से और ये सब्जियों वगैरह से बना सकते हैं, लेकिन चिकन डालेंगे ना तो और ज़्यादा ये टेस्टी बनेंगे कबाब। अब इसमें हम सबसे पहले 1 टीस्पून भर के नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए, आधा टीस्पून मैंने लिया है चाट मसाला और 1/3 टीस्पून हल्दी का पाउडर कलर के लिए। तो ये सब डाल देंगे मसाले। और इसको और चटपटा बनाने के लिए
तो आधा नींबू का रस लिया मैंने, ये डाल देंगे। और इसमें एक मुट्ठी बारीक कटे हुए हरे धनिया डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। नमक मिर्च मसाले जो हैं अपने टेस्ट के हिसाब से आपको डालना है। बहुत बेहतरीन से ये कबाब बन के तैयार होते हैं और फटाफट जल्दी से बन भी जाते हैं, कुछ टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है इनको बनाने के लिए। तो बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे हम इसकी और फिर कबाब बनाना शुरू करेंगे। तो ये सब सब्जियों को, आलू को मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। और एक बात का ध्यान रखना है कि कुछ भी सब्जियां वगैरह और आलू वगैरह कुछ भी गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म अगर डाल दिया गरम गरम में तो ये ढीला होने का, ये बेटर ढीला होने का डर है। तो अब हम इसके हाथों पे ऑयल लगा लेंगे और इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। तो आपको जितने छोटे बड़े कबाब बनाना है उतना पोर्शन लेना है। तो ये मैं गोल शेप में इसको बनाऊंगी। तो ये देखिए, बस इस टाइप के मैं कबाब बनाती जाऊंगी और एक ट्रे में रखती जाऊंगी। ये कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बिल्कुल फ्राई करते पे बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही कबाब रहेंगे। ये इतने बेहतरीन कबाब ये बन के तैयार होते हैं। तो इसी तरीके से मैं ये सारे कबाब पहले बना के रखती हूँ, फिर फ्राई करती हूँ। तो ये सारे कबाब मैंने बना के रख लिए हैं। अब एक प्लेट में मैंने 2 अंडे लिए, इसमें मैं 2 चुटकी नमक डालूँगी और 2 चुटकी मैं काली मिर्च का, पिसी हुई काली मिर्च डालूँगी, जिससे कि ये फीका फीका ना लगे। अब इसको अच्छे से हमें फेंट लेना है अंडों को। अंडों को बहुत अच्छे से फेंटना है। तो ये अंडों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब एक एक कबाब उठाते जाएंगे और इस अंडे में डिप करेंगे हम। अच्छे से इसको कोट कर लेंगे अंडे में, दोनों साइड से अच्छे से हम डिप कर लेना है और इसको फ्राई करेंगे फिर। तो ये मैंने गैस पे एक पैन रखा, पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच भर के ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया तो मैंने गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है। अब स्लो फ्लेम पे हम ये अंडे में कोट करे हुए कबाब जो हैं इसमें डाल देंगे, एक एक रखते जाएंगे इसमें। अब गैस की फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करते जाना है। तो ये मैंने इतने एक बार में इतने फ्राई करने के लिए डाल दिए। अब इसको 2-3 मिनट तक हम फ्राई करते हैं एक साइड से और फिर इसको पलटेंगे। तो ये 2 मिनट हो गए एक साइड से पड़े हुए, तो अब इसको हम पलट लेते हैं। ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा कलर आया है इस पे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करते जाएंगे। अब 2 मिनट दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेते हैं इसको। तो ये 2 मिनट मैंने इस साइड से भी फ्राई कर लिया है। अब दोनों साइड से ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। बहुत अच्छा सा कलर आ गया है दोनों साइड में। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं। ये टेस्टी से चिकन वेजिटेबल कबाब बन के तैयार है। इनको आप टमाटर सॉस से खाइए या हरी चटनी से खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं।
और अगर हमारी ये वेजिटेबल कबाब बनाने की देख सकते रेसिपी हैं, आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए तो टूटे हैं, हमारे ना चैनल को फटे ज़्यादा हैं से कहीं ज़्यादा पे भी, बिल्कुल सब्सक्राइब जैसे करिए, हमने डाले लाइक थे ना करिए और अपने दोस्तों वैसे और उसी रिश्तेदारों में तरीके से शेयर कबाब ज़रूर बन के करिएगा। तैयार हुए। से